एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ दी गई है, कानून बना राष्ट्रीय खेल विधेयक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए हस्ताक्षर, जाने इसके अहम प्रावधान। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी मिलने के साथ ही राष्ट्रपति खेल प्रशासन विधेयक अधिनियम बन गया। इस विधेयक में भारत के खेल प्रशासन में सुधार का वादा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी सोमवार को मिल गई। इसमें कहा गया है कि संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। और ये जो न्यूज़ दी गई थी वो अमर उजाला की न्यूज़ है। यहाँ पर एक इनकी बैठक हुई है। तो इसमें खेल विधेयक एक दशक से अधिक समय से लंबित था। इसे पिछले एक वर्ष में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद पारित किया गया। इस विधेयक को 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया और 11 अगस्त को इसे वहां पारित कर दिया गया। इससे एक दिन बाद राज्यसभा ने 2 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने जो 2 घंटे तक चर्चा की थी, चर्चा चली और उसके बाद इसको पारित कर दिया। और इस चर्चा में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के गठन की भी बात कही गई है, और जो अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघों के चुनाव की निगरानी करेगा। इस चुनाव में राष्ट्रीय खेल महासंघों में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव लड़ने हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं। और इसमें शीर्ष 3 पदों के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए मूल रूप से कार्यकारी समिति में 2 कार्यकाल अनिवार्य थे। सभी हितों के साथ परामर्श के बाद इसमें संशोधन कर इसे न्यूनतम एक कार्यकाल तक सीमित कर दिया गया है। और ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये पीटी उषा जी हैं और ये कल्याण चौबे जी। और इस बदलाव में भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा, भारतीय फुटबॉल के महासंघ के प्रमुख कल्याणकारी चौबे के लिए दोबारा चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर उचित रोक लगाने का अधिकार। इस कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने और रोक लगाने की शक्ति संबंधी धारा के तहत एक आदेश के द्वारा असाधारण परिस्थितियों में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर उचित रोक लगाने का अधिकार होगा। खिलाड़ियों की भागीदारी का मामला अक्सर पाकिस्तान के संबंध में सामने आता है। और अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें कई देश भाग ले रहे हों तो उसमें भागीदारी पर कोई रोक नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय आयोजनों का तो सवाल ही नहीं उठता। मुंबई में सन 2008 में आतंकी हमले के बाद यह स्थिति बनी हुई है। इस हमले में पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों ने 150 से ज़्यादा लोगों को मार डाला था। और अधिनियम में राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का प्रस्ताव। इस सिविल कोर्ट के पास शक्तियाँ होंगी
और पर वह महासंघों और एथलीटों से जुड़े चयन से लेकर चुनाव तक के विवादों का निपटारा करेगा। एक बार स्थापित होने के बाद न्यायाधिकरण के निर्णयों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी। यह कानून प्रशासकों के लिए आयु सीमा के मुद्दों पर कुछ रियायतें देगा और इसमें जिसमें कि 70 से 75 वर्ष की आयु के लोग चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी। लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी और बशर्ते संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियम और उपनियम इसकी अनुमति दें। यह राष्ट्रीय खेल संहिता से अलग है, जिसमें आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है। और ये थी आज का जो टॉपिक था, ये था। थैंक यू।